कहानी से। घमंडी हाथी और चींटी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह अपने आगे छोटे जानवरों और कीट पतंगों को कुछ नहीं समझता था। उसी जंगल में एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी लोग उसका बहुत आदर करते थे। उसने भी हाथी को समझाने का बहुत प्रयास किया। हाथी, छोटू हाथी, तुम्हें जंगल के जानवरों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इस व्यवहार से उनको बहुत कठिनाई होती है। वह भी तो तुम्हारे मित्र ही है ना। मित्र? मेरे मित्र? मैं इतना ताकतवर, इतना बलवान, और वो छोटे मोटे जानवर, वो मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं? मेरे जितना कोई ताकतवर हो तो ही मेरा मित्र बन सकता है। बाकी सभी जानवर मेरे से छोटे हैं, इसलिए मैं सबसे ताकतवर हूँ और किसी जानवर से मैं मित्रता नहीं करता। तुम भी मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, वरना अभी कुचल दूंगा। चले जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। छोटू, तुम भले ही आकार में मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन उम्र में मैं तुम्हारे पिता के साथ का हूँ। इसीलिए तुम्हें अपने बेटे समान समझ के समझा रहा था। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। आगे चलकर उसे मार्ग में तितली और चिड़िया मिलते हैं। वो अपने धुन में चला जा रहा था। तभी चिड़िया बोली, अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? देख नहीं रहे मैं और तितली बातें कर रही हैं। इतने बड़े जंगल में उधर से नहीं जा सकते? पूरे जंगल की नाक में दम कर रखा है। पता नहीं कहाँ से ये पागल हाथी इस जंगल में आ गया। यह सुनकर छोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब मैं इस चिड़िया को अच्छा मज़ा चखाऊंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में इस तरह से बोले। हाथी गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और चींटियों का घर उसके पैर के नीचे दब के टूट जाता है। यह सब देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आता है और वह हाथी से कहती है, अंधे हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा कहाँ मेरा घर बना हुआ था? तुमने मेरा घर तोड़ दिया। मेरी कितनी सारी चींटी बहनें तुम्हारे पैर के नीचे दबकर मर गईं। कैसे जानवर हो तुम? कैसे प्राणी हो? तुम्हारे मन में दूसरों के लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। हाथी भी उससे अकड़कर बोलता है, ओहो, घर ही तो टूटा है ना, बना लेना जंगल में कहीं और। तुम तो वैसे भी छोटी छोटी सी चींटियाँ कहीं पर भी अपना घर बना लेती हो। तुम्हें कौन सा बड़ी जगह चाहिए? और 2-4 चींटियाँ मर भी गईं तो क्या हुआ? वैसे भी तुम चींटियाँ इतनी छोटी सी हो, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। इसलिए ज़्यादा मुझसे लड़ो मत और कहीं और जाके अपना घर बनाओ। ऐसा कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। तब चींटी सोचती है, लगता है इस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी इसको समझ में आएगा कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सबके पास अपने अपने शरीर के हिसाब से भरपूर ताकत होती है। अगले दिन जब हाथी जंगल में हरी हरी घास चर रहा था, तभी अचानक चींटी उसकी सूंड में चुपके से घुस जाती है और उसे काटने लगती है। अब हाथी तड़पने लगता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। कुछ घुस गया है मेरी सूंड में, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई जानवर उस छोटू हाथी की मदद करने नहीं आता। थोड़ी देर बाद तड़पते तड़पते वह हाथी धरती पर गिर जाता है और चींटी उसकी सूंड से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे चिड़िया, तितली और खरगोश भी आ जाते हैं। तब खरगोश हाथी से कहता है, देखा छोटू, मैं कहता था ना, किसी को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हें बहुत घमंड था अपनी ताकत पर, अपने इस बड़े शरीर पर इस छोटी सी चींटी ने तुम्हें धरती पर लिटा दिया।
कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। सबको ईश्वर ने उनके शरीर के हिसाब से ताकत दी है। इसीलिए सभी प्राणियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। अपनी ताकत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। छोटू को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वह सबसे क्षमा मांगता है। साथ ही यह भी कहता है कि अब से वह मिलकर सबके साथ रहेगा। सीख कहानी से। कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे को छोटा या कमज़ोर समझकर उसका अपमान करना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी इतने ताकतवर हाथी को धरती पर सुला सकती है।